तो भगवान कहे कि माया ले लो, माया संसार चलेगा, जीव में अज्ञान उत्पन्न करेगा। तो जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता। भैया यहाँ अच्छा बुरा जो भी है सब भगवान का बनाया हुआ है। तो कोई बुरा व्यक्ति भी दिख जाए आपको ना, तो आप कई बार क्या होता है कि अपने घर परिवार समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, बार बार समझाओ लेकिन वो तो अपने अनुसार ही चलेगा। तो समझाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो अगर उस रास्ते में चली रहा है तो अपना माथा खराब नहीं करना चाहिए। हम काहे खराब करें भैया, अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। समझाओ ये तो कर्तव्य है, लेकिन इस समय भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु इसको भी आपने बनाया है तो कुछ कार्य के लिए आपने ही बनाया है, इससे जो भी कराना चाहते हैं बोली राधे राधे। तो जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता। जो भगवान बनाए हैं तो अच्छा बुरा सब भगवान का ही बनाया हुआ है, बोली राधे राधे। विशुद्ध सोने के गहने नहीं बनते। सोने में भी जब आभूषण बिल्कुल शुद्ध होता है तो उसमें टाका लगाना पड़ता है तो आभूषण बनते हैं। इसलिए भगवान ने संसार को चलाने के लिए माया दिया है कि माया अज्ञान उत्पन्न करेगा और उससे संसार जो बड़े बड़े से चलेगा। इसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। अब इसके बाद अब प्रश्न ये उठता है कि हमें भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए। इसके विषय में बताया गया है कि भैया कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और ये भी कहा जाता है जैसा करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। तो भगवान का पूजा फिर काहे करें, क्यों करना चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा का शासन है राष्ट्रपति शासन की तरह। मान लीजिए जैसे आपने किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, संविधान के अनुसार उसको फांसी की सजा होनी है, लेकिन उसके बाद भी एक दया याचिका और राष्ट्रपति की बात लगा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने देख लिया भैया किस परिस्थिति में किया, क्यों किया है, यदि राष्ट्रपति के परिचय का भी निकल गया मान लो तो कुछ उसमें संशोधन हो जाएगा। ऐसे ही कृपा हो जाएगी, उसको हत्या करने के बाद भी राष्ट्रपति की यदि कृपा हो गया तो बच जाएगा। ऐसे ही हम जो करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा ही। लेकिन हो सकता है यदि परमात्मा का भजन पूजन आराधना हम करेंगे तो कब किस रूप में गलती करने के बाद भी हमारे ऊपर भगवान कृपा हो जाए ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा का उपासना जो है करना चाहिए। परमात्मा की कृपा कब हमारे ऊपर हो जाए कोई नहीं जानता। पुष्प वाटिका में क्या होता है, एक सखी सी संग विहाई। आपको मंदिर जाने से मिल जाए, न जाने से मिल जाए, घर में रहने से मिल जाए, जंगल जाने से मिल जाए, कोई निश्चित नहीं है। एक सखी सी संग विहाई रामचरितमानस में आता है कि पुष्प वाटिका में जब किशोरी जी अपनी सखी के साथ मंदिर जाती है पूजन करने के लिए, तो एक सखी सी संग विहाई, एक सखी नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती, वो बाहर ही घूमते रहते हैं पुष्प वाटिका में। तो जो बाहर घूमते रहती है उसको राम जी का दर्शन पहले हो जाता है। तो अब आप ये नियम बना लो कि घूमने से ही भगवान मिल जाते तो वो ठीक नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे होना था, हो गया। विश्वामित्र जी इतनी तपस्या की, जंगल में जाकर के दूसरे ब्रह्मा बनने तक की सामर्थ्य हो गई, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ। वही दशरथ जी को घर में ही राम जी का दर्शन हो गया। वही विश्वामित्र जो घर त्याग करके जंगल गए थे, जब घर आए तो घर में राम जी का दर्शन हो गया। तो आप ये भी नियम नहीं लगा सकते कि जंगल जाने से भगवान मिलेंगे। कोई निश्चित नियम जो है नहीं है। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण भगवान को हमारा अच्छा लग जाए, कब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा की उपासना जो है करना चाहिए। परमात्मा गुणाक्षर न्याय से कृपा करते हैं। गुणाक्षर न्याय क्या है भैया, आपने कभी देखा होगा कि लकड़ी में घुन के द्वारा, किसी व्यक्ति ने देखा कि उनके घर की लकड़ी में घुन के द्वारा मंदिर बन गया है, घुन के द्वारा ओम बन गया है, घुन के द्वारा स्वास्तिक बन गया है। किसी व्यक्ति ने देखा भाई ये कैसे ओम कहां से बन गया, कहां बनवाए हो।
बोले पता नहीं भैया, वो तो घुन के द्वारा आपसे आप बन गया। अब उस दूसरे ने सोचा मैं भी बनवाऊंगा घुन के द्वारा ओम, अपनी लकड़ी रवान होता है। तो गजराज कौन से विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा था, उसके ऊपर भगवान की कृपा जो है हो गई। कई लोग कहते हैं भगवान हट्टे कट्टे जो पहलवान हो उसको भगवान मिलते हैं, तो उग्रसेन जी महाराज तो 1.5 हड्डी के थे, उनको भगवान जो प्राप्त हो गए। भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। जब हम निष्कपट और निष्काम प्रेम परमात्मा के प्रति हमारा हो जाएगा, उनके कार्यों में हम लग जाएंगे, हमारा प्रेम सच्चा हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हमारे ऊपर जो है रीढ़ जाएंगे। भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा मैं हूं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भज ले तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए हमारा जीवन जो है बड़ा अनमोल है, और इस जीवन को पा करके हमें परमात्मा की उपासना जो है करनी ही चाहिए।